तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। तो दोस्तों, बिलों को निरस्त करने के आदेश जारी हो चुके हैं। पेमेंट का क्या आदेश हुआ है जारी, आएगा या नहीं? जिनका नया फॉर्म अप्रूव हुआ है वह साथी ज़रूर ध्यान दे ले। अब पेमेंट इस दिन आएगा, देख लो। इस वीडियो के अंदर आपको फाइनल अपडेट मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। तो चलो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि बेरोजगार भत्ते पर आचार संहिता की मार और नहीं आया बजट, हो रहा है इंतज़ार। तो दोस्तों, इस अपडेट को हम आपको स्पष्ट बता देते हैं कि इसमें क्या क्या मेन चीज़ आपके बेरोजगार साथियों के लिए आई हुई है। तो इसमें दोस्तों देखो, ये अपडेट अलवर डिस्ट्रिक्ट से लगी हुई है, जिसमें लिखा है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते काम अटक गए हैं। इसकी मार बेरोजगारी भत्ते पर पड़ी है। बजट नहीं आने से 10,000 से ज़्यादा युवाओं का बेरोजगारी भत्ता अटक गया है। तो दोस्तों, ये अलवर के अंदर देखो 10,000 साथियों का बेरोजगारी भत्ता अटक चुका है। इनमें से 1,072 के बेरोजगारों का जनवरी माह में ही जयपुर मुख्यालय से आवेदन स्वीकृत हो गए थे, लेकिन बजट नहीं मिलने पर उनके खातों में राशि नहीं पहुंच पाई है। तो दोस्तों, बजट ट्रेजरी के पास बजट ना होने की वजह से उनका पेमेंट नहीं मिला है, उनको उनके खातों में नहीं डाला गया है। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने के कारण बेरोजगारी भत्ते के आवेदन पत्र वेरीफाई करना, विभाग का आवंटन, विभाग बदलने की प्रक्रिया एवं नई ज्वाइनिंग आदेश जारी करने जैसे काम रुके हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे नए फॉर्मों के लिए अप्लाई करना, तो वो ऐसे काम अटक चुके हैं। और जिनको विभाग नहीं मिला था, जिनको इंटर्नशिप नहीं मिली है, तो उस तरह से वो ऐसी चीज़ें अटक चुकी है बेरोजगार साथियों की। तो जिनके वेरीफाई फॉर्म है तो वो भी अप्रूवल होना रुक गए हैं। यानी कि बेरोजगार भत्ते के अंदर ओनली बिल पेमेंट ही जारी रहते हैं, बाकी और सभी काम रोके जाते हैं। और इसके अलावा जैसे आचार संहिता समाप्त पर रोजगार सेवा नीति के अनुसार काम किया जाएगा। जिले में फरवरी माह तक करीब 7,407 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं और इनके लिए बजट भी स्वीकृत हो चुका है। पिछले साल के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर में करीब 519 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। उनके लिए भी विभाग ने बजट मांगा है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। वैसी ही सेम अपडेट ये देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से भी वही अपडेट लगी हुई थी। तो सेम इनमें सेम जिक्र किया गया है। जो अलवर की अपडेट थी उसमें भी यही जिक्र हुआ है कि बेरोजगार साथियों का माह सितंबर से ही बेरोजगारी भत्ता अटका हुआ है। तो वही इसमें अपडेट थी। बाकी इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट थी, जिसमें दोस्तों ये वित्तीय वर्ष, यानी कि दोस्तों ये देखो ट्रेजरी में जो अधिकारी रहते हैं, तो उनको ये पत्र लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष, देखो यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2023-24। तो दोस्तों पहले तो आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष क्या है। तो दोस्तों, लास्ट मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है और अप्रैल से नया वर्ष लग जाता है इसके अंदर। तो वित्तीय बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के पेंडिंग बिलों को निरस्त कर संबंधित आहार वितरण अधिकारी को रिव्यूट करने के संबंध में, तो उनके संबंध में लिखा गया है कि विषय अंतर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त हो चुका है, यानी कि मार्च निकल चुका है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित समस्त बिल जो कोषालय द्वारा पारित किए जा चुके हैं, यानी कि जो भी रोजगार कार्यालय से आगे भेज दिए गए हैं, लेकिन जिनका भुगतान नहीं हुआ है, यानी कि उनका पेमेंट नहीं भेजा गया है, तो तथा कौशल्य में वित्तीय वर्ष 23-24 से संबंधित पेंडिंग बिल जो पारित नहीं किए जा सके हैं, यानी कि उनका पेमेंट नहीं भिजवाया गया है, तो उक्त सभी बिलों को कौशल्य उप कौशल्य इस तरह से निरस्त किया जाकर संबंधित आहरण वितरित अधिकारियों को रिव्यूट किया जाना सुनिश्चित करे। यानी कि दोस्तों देखो, ये कौशल्य में जो बिल आगे भेज दिए गए थे, तो उनको आगे पेमेंट नहीं भिजवाया गया, जो कि बजट की वजह से पेमेंट रुका हुआ था। तो वित्तीय वर्ष यानी कि मार्च तक जिनके भी, जैसे आप दोस्तों ऐसा मत मानो कि आपका नवंबर का बिल पास हो चुका है तो उसको हटा लिया जाएगा, नहीं, ये बिल अलग है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो संबंधित समस्त बिल, जो इसके अंदर समस्त बिल आता है, जिनका भी भुगतान होता है, हर जो भी योजना है उसके अंदर जिनका भी भुगतान होता है, वो समस्त बिल आते हैं।
ये ऐसा ही नहीं है कि बेरोजगार भत्ते का ही बिल, नहीं, वह बिल अलग होता है और ये कोषालय में जो बिल है वह अलग होता है। तो दोस्तों देखो, आपके ये बिल नहीं हटेंगे, बाकी हाँ, जिनका पेमेंट नहीं आया है तो ये निरस्त करके वापस से रीरूट करेंगे, तब आपका बेरोजगारी भत्ता आएगा। तो दोस्तों आपको साफ साफ बता दें इस अपडेट का मेन मुख्य, जो कि अब पेमेंट किस दिन आएगा, तो अप्रैल में दोस्तों 26 अप्रैल तक राजस्थान के अंदर ये आचार संहिता है तो ये हट जाएगी। इसके बाद में दोस्तों अब आपका पेमेंट आने की उम्मीद है, बाकी पहले दोस्तों कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और इसका देखो यही साफ साफ आदेश निकला है पेमेंट का, कि जो भी आपके बिल रुके हुए थे, जो अटके हुए था पेमेंट, तो वह वापस से बिलों को रीरूट करेंगे और तब आपका बेरोजगारी भत्ता वापस आना शुरू होगा। तो दोस्तों इस अपडेट का यही मेन मकसद था, जो कि सरकार की नज़रों में ये बेरोजगारों का जो भी दुख था वो सामने आया और सरकार ने ये ऐसा एक्शन लेने। तो दोस्तों देखो, पेमेंट आपका आचार संहिता के बाद में ही आएगा, और जिनके फॉर्म अप्रूवल हुए थे, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, तो वह दोस्तों आचार संहिता के बाद में ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। आप टेंशन ना करें, आप ऐसा ना सोचें कि आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जिनको मिल चुकी हैं तो वह देखो चेंज नहीं कर सकते, अपनी जो भी विभाग आवंटित किया गया है तो वह चेंज नहीं कर सकते, इसमें ऐसी चीज़ों पर रोक लगाई है। बाकी दोस्तों जो भी बिल पेमेंट आएगा आपको नेक्स्ट वाली वीडियो मिल जाएगी इस अपडेट में, जो भी सब बेरोजगार भत्ते के अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।